कैसे हैं आप लोग? ठीक है। रिएक्शन मंच में बुलाने के लिए किशोर सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। एक बार आप लोगों के लिए ताली हो जाए। तो चलिए हम लोग गुड मॉर्निंग के बारे में कुछ समझे। अब समझते हैं कि आजकल हम लोग सेहत को कैसे रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अब के समय में। और उससे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हुआ रूपलाल उरांव और डी एक्शन में लगभग 4 साल पूरा हो ही गया। और 4 साल के अंदर में हमने यहाँ बहुत कुछ पाया। सबसे पहले तो हम अपना थोड़ा संक्षिप्त में अपना जीवनी को शेयर करते हैं आप लोगों के बीच, चूँकि आप लोग नए हैं ना। एक बार और हाथ खड़ा कर दिए नए लोग, हम भी थोड़ा देखना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 10 लोग और एक बार नए लोगों के दिखाएंगे। ताली से भी बहुत लाभ होता है हम लोग को, ताली बजाने से, क्योंकि इधर का सारा नस आके इधर लास्ट हुआ है, अंतिम हुआ है, और इधर से जा करके यहाँ पर लास्ट हुआ है। तो हम लोग का नस का जो पॉइंट है, जब हम लोग ताली मारते हैं, आपस में इसको टकराते हैं, तो हमारा ब्लड का संचार, ब्लड सर्कुलेशन मतलब बढ़िया होता है। बढ़िया होने के बावजूद हमारा क्या ऊर्जा एकदम एक्टिव हो जाता है। तो ताली बजाने से ये लाभ है। तो डी एक्शन में भी आने से पहले हम उस तरह का कोई काम नहीं करते थे। पढ़ाई के पीरियड में थे। जब पढ़ाई के पीरियड में थे तो लखन सर ये डी एक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी दिए और बार बार हम उनसे मुलाकात होते थे, बताते थे। तो भैया पूछते थे कि आप क्या करते हैं बाबू? तो भैया अभी तो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छा खासा नौकरी करेंगे। तो उस समय मानसिकता होता था मेरा कि ये सब दवाई है, ऐसा मतलब सोच आता था, नहीं जान पाए थे जिसकी वजह से। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का प्रोडक्ट को सबसे पहले तो यूज़ किए। स्पायरुलिना मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, स्पायरुलिना। इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अभी बताएंगे इसके बारे में। इसको हम बढ़िया यूज कर चुके थे और यूज करने के बाद शरीर में बता रहे हैं बहुत सुंदर से फूल खिलता है ना नया नया, तो कितना सुंदर दिखता है। और एक फूल होता है खिलने के बाद धीरे धीरे क्या मुरझा जाता है। तो उस तरह पहले मेरा मुरझा टाइप का मतलब झुर्रीपन शरीर होता था। जब इसको सेवन करने लगे तो बढ़िया से एकदम ग्लेजिंग आने लगा, एक फूल की तरह सुंदर मतलब चमड़ी खिलने लगा। तो गजब तरीके से मतलब इसमें हम देखे रिजल्ट। तो इतना तक तो ठीक है, हम खाए पिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। फिर पढ़ाई लिखाई में लग गए। तो लखन भैया बार बार भेटाते थे। बार बार इसलिए भेटाते थे कि हम लोग का जो गांव है एक ही साइड गांव था, तो उधर जाना आना कितना मतलब भेटावे करते थे। कभी रोड में, कभी बाजार में, कभी कहीं कभी इस तरह। तो एक ही बात को बार बार बताते थे। तो मेरा रुझाने नहीं जाता था इधर। तो मेरा रुझान मतलब कैसे जागा रिएक्शन किए। तो भैया कहते थे देखिए अभी तुम पढ़ लिख रहा है और हम लोग बहुत टैलेंट है पढ़ने लिखने में। मतलब पहला क्लास से अपना जीवनी बताएं भैया, पहला क्लास से मतलब BA तक अभी फर्स्ट डिवीजन है मेरा। और सही में जब मिलते जुलते थे लिखावट वगैरह भी भैया का बहुत साफ सुथरा बेहतरीन दिखता था। तो उस तरह हम पढ़ाई में भी मतलब टैलेंट नहीं थे। लेकिन एक सोच होता है, जुनून होता है जब आदमी मैट्रिक लिखने की ओर जाता है तो कि हम ये करेंगे वो करेंगे तैयारी करेंगे। तो भैया बताएं कि देखिए बाबू वो तो पढ़ाई लिखाई है ही, लेकिन अगर मेरा कहना मानोगे
तो डिएक्शन में चलते चलते आप 4 से 5 मतलब महीना में आप अच्छा खासा मतलब इनकम का स्रोत बना सकते हो और 4 से 5 महीना गाड़ी खरीद सकते हो। तब मेरा रुझान पड़ा कि क्या हम गाड़ी खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा लगने लगा। अगर किसी के घर में एक साइकिल का बढ़िया नसीब ना हो, अगर गाड़ी का सपना दिखा दे तो लगेगा कि नहीं। तब मेरा रुझान आगे की ओर बढ़ा कि सही में भैया, आँख में आँख डाल के बात किए, बोला हाँ एकदम सही है, चलो ना उधर की होता। आँख में आँख मिला के बात करने लगे। उसके बाद इसी तरह हम मीटिंग गए थे रांची में, अंजलि होटल, रांची कांटा टोली तरफ अंजलि होटल में। वहाँ एक फंक्शन था, मतलब स्टार के लिए, रूबी के लिए, डायमंड के लिए, इस तरह। यहाँ जब चलने लगिएगा तो समझ में आएगा स्टार, डायमंड, रूबी क्या होता है। तो उसी का सम्मान समारोह वहाँ मीटिंग चल रहा था। तो वहाँ पर गए और सबसे पहले मेरा खासियत था कि हम जब कहीं शुरुआत में जाते थे, लजे डरे हम आगे तरफ कभी न बैठते थे। पता नहीं हमको उठा देगा, क्या बोलेगा क्या नहीं। उस समय बता रहे हैं इतना पहनने का मतलब तरीका भी नहीं था, फुल पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह जैसे तैसे पहन के अपना चल देते थे, वो भी नहीं था। तो इसी तरह हम मीटिंग हॉल में पीछे की ओर बैठे और चुपचाप एकदम सुनने लगे वहाँ। तो वहाँ पर देखे कि सबसे पहले डिएक्शन बात करता है सेहत की, स्वास्थ्य का। तो वहाँ पर इसी तरह स्वास्थ्य का जब चर्चा होने लगा, उसके बाद वहाँ देखे कि एक सर का हम स्पीच सुने कि आज के समय में स्वास्थ्य किसको ज़रूरत नहीं, सबके लिए ज़रूरत है। पैसा किसको ज़रूरत नहीं, सबको ज़रूरत है। खुशी किसको ज़रूरत नहीं, सबको ज़रूरत है। तो वहाँ पर देखे कि एक मास्टर भी थे, मास्टर के लिए भी स्वास्थ्य चाहिए। दूसरा बता रहे हैं नौकरी पेशा से भी लोग जुड़े थे। तीसरा बता रहे हैं लेबर कुली वाले लोग भी थे वहाँ। चौथा आपका खेती गृहस्थी वाले लोग भी थे, मतलब हर कैटेगरी के लोग थे। तो वहाँ सुनने के बाद मेरा माइंड में क्लिक किया कि लखन सर एक बार रांची में मीटिंग सुने थे उनका भी, कि आज कल का जो समय है, हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या वो सुधर गया। हर चीज़ में केमिकल बता रहे हैं। केमिकल कहने का मतलब है भोजन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आजकल हम लोग खेत में क्या देते हैं, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस। गोबर का तो नाम ही नहीं है, एकदम नाम ही नहीं है गोबर का। दोयन में बता रहे हैं केवल यूरिया और डीएपी का ही मतलब उसी का आसरा से खेती होता है। गोबर एकदम थोड़ा सा भी नहीं देता है। इसीलिए आजकल देख रहे हैं खेत में जो धान खेती है ना, उसमें लावा जो फूट रहा है ना, फूट रहा है, लावा जो फूट रहा है वो बता रहे हैं वो धान का कैंसर है, कैंसर। तो जिस धान में, जिस अन्न में बता रहे हैं पहले से जहर है, और उस चीज़ को आज हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या बढ़िया रह सकते हैं, रह सकते हैं? कभी नहीं। वही चीज़ को खाकर बता रहे हैं ब्लड में हमारा क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लड में ही बता रहे हैं जहर। आजकल शरीर में नाना प्रकार का फोड़ा, फुंसी निकल रहे हैं ना, खून गंदा, बीपी हाई, बीपी लो, गठिया, इस तरह का हो रहा है। तो हम लोग कैसे मतलब बढ़िया रह सकते हैं, कैसे शुद्ध रह सकते हैं, अभी के समय में बता रहे हैं ना। हम लोग भोजन को छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं नहीं, और भोजन को बिल्कुल रोज दिन खाना है, खाना है। हवा भी रोज दिन लेना है, लेना है कि हवा को भी छोड़ सकते हैं। वातावरण में भी, वायुमंडल में भी प्रदूषित हो चुका है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि पानी भी पहले की तरह शुद्ध नहीं है।
एकदम नहीं। कुआं में जो यूरिया DAP जो मार रहे हैं जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। एकदम जा रहा है। चापाकल से भी कूट रहे हैं तो आयरन निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा है। तो हम लोग कैसे शुद्ध रह सकते हैं, ये गौर करने की बात है। तो यहाँ मोटा मोटी समझने का बात है, ना हम लोग भोजन को छोड़ सकते हैं, ना पानी को छोड़ सकते हैं, ना हवा लेना छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीका से बारिश होता है तो बारिश को हम लोग रोक सकते हैं? एकदम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ बारिश से बचने के लिए हम लोग छाता का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? एकदम प्रयोग कर सकते हैं। सेम उसी तरह हम लोग ये भोजन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई चीज़ को ऐसा हम लोग अपनाएंगे जो दवा भी ना हो, भोजन की तरह हो। और प्रतिदिन जब हमारा शरीर में जा रहा है, प्रतिदिन 24 घंटा के अंदर में क्या बाहर हो जाए, सफाई हो जाए, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, बढ़िया रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो हम सबके बीच में डी एक्शन के जरिए कुछ ऐसा खास चीज़ आया है जिसके माध्यम से हम लोग बढ़िया और स्वस्थ रह सकते हैं। एक बार गैनोडर्मा के लिए जबरदस्त ताली हो। आज लगभग 180 देशों में डी एक्शन फैल चुका है। डी एक्शन फैल चुका है किसके साथ? गैनोडर्मा के साथ। गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा एक तरह का लाल मशरूम है। हम लोग बचपन से मशरूम को जानते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं। लेकिन इस मशरूम में खास क्या है? ऐसे भी हम लोग मशरूम जो खाते हैं उसमें सबसे अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। उसको खाने से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम क्या मजबूत होता है, बरकरार रहता है। लेकिन उससे भी बढ़ करके ये लाल मशरूम, इसमें 3000 से ज़्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टी होता है, मतलब औषधीय गुण होता है, जड़ी का गुण होता है। जैसे हल्दी भी हम लोग खाते हैं, हल्दी वो भी जड़ी है। जीरा भी खाते हैं, वो भी जड़ी है ना? हल्दी मान लीजिए हम लोग बता रहे हैं 22 से 23 उसमें गुण होता है। जब हम लोग कटा जाते हैं तो उसको छाप देते हैं तो सुबह तक में क्या दर्द को खींच लेता है। तो वो भी एक तरह का जड़ी ही है, प्रतिदिन हम लोग खाते हैं। तो ये जड़ी में बता रहे हैं 300-350 से अधिक इसमें जड़ी का गुण है, इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे अधिक। इसीलिए आज पूरे विश्व में इसको जड़ी बूटी का राजा माना जा रहा है। तो राजा ऐसे कोई चीज़ को नहीं मानते हैं, उसमें कुछ खास होता है, उसमें कुछ क्वालिटी होता है, तब उसको राजा कहते हैं। जैसे हम लोग सब्जी में आलू को क्या राजा कहते हैं? नदी में बता रहे हैं, क्या बियरखो नदी को हम लोग राजा कहेंगे? नहीं, नदी में गंगा नदी को राजा मानते हैं। पहाड़ों में क्या बगरू पहाड़ को राजा मानेंगे हम लोग? नहीं, पहाड़ में हिमालय को हम लोग मानते हैं। सेम उसी तरह हर चीज़ में एक राजा होता है। तो ये जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा, इसका मुख्य क्या काम होता है कि प्रतिदिन जो हम लोग जहरीला चीज ले रहे हैं, प्रतिदिन उस चीज़ को हम लोग बाहर कर सकते हैं इसके माध्यम से। अरे बात है, इसको कुछ दे देते हैं। तो इसका जो खासियत है, सबसे पहले हमारा जो बॉडी में जहरीला चीज जा रहा है हवा के जरिए, पानी के जरिए, वो प्रतिदिन साफ होगा। दूसरी बात है कि हमारा बॉडी में बता रहे हैं कमी हो रहा है, जिसके कारण क्या बीमारी हो रहा है कि नहीं, तो उस कमी को पूर्ति करता है। तीसरा है कि बैलेंसिंग कहने का मतलब संतुलन में रखना, शरीर को यह संतुलन में रखता है। और चौथा काम है कि हमारा शरीर में नया नया रोज कोशिका बनना चाहिए। तो ये रोज नया नया कोशिका बनाता है, रीजनरेट जिसको कहते हैं।
तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लोग चाय पीते हैं कि नहीं? एकदम पीते हैं, हर घर में चाय पीते हैं। मेहमान गए तो चाय, मेहमान आया तो चाय, कहीं सफर कर रहे हैं तो चाय। चलो, तो हम लोग छोटा सा चीज़ों से अगर गौर करें तो हम लोग यहाँ डी एक्शन का जो प्रोडक्ट है ऋषि गैनो टी, जिसके माध्यम से हम लोग शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बार ताली हो जाए इसके लिए। ये चाय कहने के लिए ही क्या छोटा सा लगता है, लेकिन ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज से नहीं, 4 साल से लगातार कंटिन्यू, मतलब एक दिन भी absent नहीं। तो इसका हम लोग फायदा जबरदस्त देख रहे हैं। तो इसी का पाउडर गैनोडर्मा में क्या 2% चाय में मिक्स कर दिया गया है। तो चाय हम लोग पीते ही हैं, चाय को थोड़ा सा हम लोग बदली कर दे। कहने का मतलब है कि हम लोग जो बाजार से जो चाय लाते थे उससे हम लोग फायदा पाते थे कि नहीं पाते थे ये मालूम नहीं, लेकिन यहाँ का जब हम लोग चाय सेवन कर रहे हैं तब से हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ। तो चाय के साथ हम लोग अगर प्रतिदिन इसका हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय का पानी बना रहे हैं, इसको चबा के खा रहे हैं, तो रोज दिन हमारा शरीर में गंदगी जा रहा है। 24 घंटा के अंदर क्या सफाई हो जा रहा है, सफाई हो जा रहा है। तो हम लोग का लीवर भी साफ हो रहा है, हार्ट भी साफ हो रहा है, नस भी साफ हो रहा है, हमारा ब्रेन भी साफ हो रहा है, मतलब हर चीज़ हमारा क्या सफाई हो रहा है। तो सफाई हो रहा है तो हम लोग का शरीर रोग की ओर नहीं जा रहा है बल्कि स्वास्थ्य की ओर जा रहा है। तो चाय बदलने की ज़रूरत है कि नहीं? है, एकदम ज़रूरत है। इसलिए हम लोग को प्रतिदिन इसका बढ़िया सेवन करना चाहिए और प्रतिदिन हम चाय को लोगों को इसका लाभ के बारे में प्रतिदिन बताएं, तभी हम लोग क्या स्वस्थ रह सकते हैं, बढ़िया रह सकते हैं। नहीं तो क्या और पहले जैसा थे वैसा हो सकते हैं और हो जाएंगे अगर हम लोग गौर नहीं करेंगे तो यही बात है। आज हर एक इंसान को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, चाहे वो मास्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आज सबको स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तो हम लोग स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना हम बता रहे हैं कोई भी क्षेत्र में हम लोग बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को डी एक्शन जैसा प्रोडक्ट इतना सुंदर मिला, इसलिए हम लोग को इसको बढ़िया सेवन करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग क्या स्वास्थ्य से भर काम चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। हम लोग को क्या अच्छा इनकम का भी ज़रूरत है। तो ये रहा आजकल के ज़माने में हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, गैनोडर्मा के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं अंत करता हूँ और पुनः किशोर भैया को फिर स्टेज संभालने के लिए बारी देता हूँ। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग।